सोनपुर नाम के एक जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। राघव शेर उस जंगल का राजा था। राघव सभी जानवरों में घुल मिल कर रहता था। राघव का एक दोस्त भी था जो एक रंगीन चीता था। राघव और चीता की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। वो दोनों जंगल में हमेशा साथ साथ ही घूमते थे। एक बार राघव चीता की गुफा से अपनी गुफा पर जा रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, ये कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी परेशानी में है। मुझे चलकर देखना चाहिए। तब राघव आवाज की दिशा की ओर चल पड़ता है और जाकर देखता है कि एक जख्मी बाघ पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में पड़ा था। अरे अरे, कौन हो तुम और तुम्हारी ये हालत किसने की है? महाराज, हमारे जंगल को कुछ शिकारियों ने तबाह कर दिया है। मेरा भी उन्होंने यही हाल किया है। मैं कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला महाराज। तुम चिंता मत करो, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें डॉक्टर भालू के पास ले चलता हूँ। तुम्हारा इलाज जरूरी है। तब राघव जख्मी बाघ को अपनी गुफा पर लाकर डॉक्टर भालू को बुलाता है और बाघ का इलाज कराता है। सुनो बाघ, तुम अभी काफी जख्मी हो, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए यहीं मेरी गुफा में ही रहो और आराम करो। कुछ देर बाद राघव के पास उसका दोस्त चीता आता है और चीता बाघ को देखकर राघव से बोलता है, अरे दोस्त, ये क्या? तुम किसी भी अरे गहरे को कैसे अपनी गुफा में घुसा सकते हो? अरे नहीं नहीं भाई, ये बहुत ज्यादा जख्मी था, इसलिए इसके इलाज के लिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। जब ये ठीक हो जाएगा तो ये खुद वापस चला जाएगा। तुम चिंता मत करो। कुछ दिन बीत जाते हैं। बाघ भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। तब एक दिन राघव और चीता को देख बाघ बोलता है, अरे, इन दोनों की दोस्ती तो बड़ी ही मजबूत है और इस शेर के तो बड़े मजे हैं। सभी जानवर इसकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर इसको मारकर मैं जंगल का राजा बन जाऊं तो मजा आ जाएगा, लेकिन पहले मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी होगी। तभी वहाँ पर राघव और चीता आते हैं और बाघ से बोलते हैं, अरे क्या बात है बाघ, बड़ी सोच में गुम दिखाई पड़ते हो। महाराज, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद की और मेरा इतना ख्याल भी रखा। कोई बात नहीं बाघ, राजा होने के नाते मेरा ये फर्ज था। अब तुम कुछ देर जंगल में जाकर टहल लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अगले दिन राघव नदी में पानी पीने जा रहा था। उधर बाघ जाकर राघव की पत्नी शेरनी को जान से मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर चीता आता है। शेरनी को मरी हुई देख चीता हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पर राघव भी आ जाता है। शेरनी को मरा देख राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहीं पर बहुत से जानवर भी पहुँचते हैं। शेरनी को किसने मारा है? बताओ मुझे, आखिर कौन है वो गद्दार? बताओ मुझे। तब जानवरों के साथ खड़ा बाघ बोलता है, महाराज, गुफा पर अकेला चीता ही था। मुझे तो चीता का ही ये काम लगता है। शायद इसके दिल में कुछ और चल रहा हो। ये सुनकर सभी जानवर और राघव चीता को उसी नजर से देखने लगते हैं। चीता, तुम इतने धोखेबाज निकलोगे, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चीता वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चीता को भी समझ नहीं आता कि शेरनी को किसने मारा है। लेकिन अगले दिन शेरनी के गम में राघव मर जाता है। बेचारा राघव ये सदमा सह नहीं पाया। उधर एक गाय जानवरों के पास जाती है और कहती है, भाइयों, अब हम अकेले पड़ गए हैं। हमारे महाराज भी हमें छोड़कर चले गए हैं। भाइयों, अब पता नहीं हम अपने जंगल को कैसे दुश्मनों से बचा पाएंगे। ये खबर सुनकर सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन बाघ मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर मिली है। मेरा काम आसान हो गया। चलो चलकर शेर को देखता हूँ। तब बाघ बड़ी तेजी से राघव को देखने जाता है और राघव को देखकर कहता है, अरे राघव, अगर मुझे पता होता कि तू इतना कमजोर है जो अपनी पत्नी के सदमे में ही मर गया तो मैं सीधा तुझे ही मारता।
कम से कम बेचारी शेरनी की तो जान बचती। बाघ की यह बात सुनते ही राघव दहाड़ मारते हुए उठ खड़ा होता है। ये देख बाघ हैरान रह जाता है। तभी रंगीन चीता और सभी जानवर वहीं पहुंचते हैं। दरअसल चीता के पास गाय और भालू आए थे और चीता से कहते हैं, हम जानते हैं चीता भाई कि तुम शेरनी को कभी नहीं मार सकते, लेकिन सवाल ये है कि शेरनी को मारा किसने है। मुझे तो ये काम उस बाघ का ही लगता है। शायद वो हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता है। तो भाई अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं कि जानवरों में राघव शेर के मरने की खबर फैला देते हैं कि राघव शेर शेरनी के सदमे में मर गए हैं। इसी दौरान जो भी शेरनी की मौत का कातिल होगा वो सामने आ जाएगा। इस तरह से चीता ने अपनी होशियारी से शेरनी के कातिल को सबके सामने ले आया। तब राघव शेर गुस्से से बाघ पर हमला करता है और उसे वहीं जान से मार डालता है। मुझे माफ करना भाई, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर गुस्सा किया, मुझे माफ कर दो। तब चीता राघव को माफ करता है और फिर से राघव के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।